पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में पूरा दिन लग जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी लग जाती है एक चीज को प्राप्त करने में, और वो होता है विश्वास। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने सेल्फ स्टडी चैनल पर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10 का मैथ करा रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड का। और आज मैं कराऊंगा चैप्टर बेलन के बारे में, और बेलन का आज मैं सवाल बताने जा रहा हूं सवाल नंबर 13 से। यदि आप इसके पहले का सवाल नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका नाम है बेलन, उसमें आप जाकर देखिएगा। उसमें के बाकी इसके ऊपर के जितने भी सवाल है आपको जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने गोलक चैप्टर का एक एक सवाल को सोल्व किया है और उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है गोलक। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आज के हम लोग अपने सवाल 13 नंबर सवाल पे चलते हैं बेलन का। ठीक है, तो आप ये सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सवाल एग्जाम के पर्पज से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और थोड़ा अलग भी है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि दो मुंह खुले एक लंब वृत्ताकार लोहे के पाइप के मुंह के बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर है तथा पाइप की लंबाई 14.7 मीटर है। प्रति डेसीमीटर 2.25 रुपए की दर से उस पाइप के समग्र तल पर अलकतरा लेपन करने में कितना खर्च होगा, ये आपको ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में बता दिया था कि आप कैसे समझेंगे कि कहां पर आयतन लगेगा, आयतन का फॉर्मूला लगेगा और कहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। तो एक क्लू के दौरान बताया गया था कि देखिए जब सवाल में प्रति डेसीमीटर इतना रुपए की दर से, यहाँ पे शायद मैंने कुछ मिस्टेक लिखा, वर्ग डेसीमीटर होगा, ये छूट गया था, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, आप इसे करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रति वर्ग डेसीमीटर, तो मैं बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में बताया था कि जहां पर प्रति वर्ग आ जाए, माने वर्ग आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। ये जो है दोनों मुंह खुला हुआ है और इसमें आपको जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली बात है कि एक तो आपका आंतरिक व्यास दिया है और एक आपका बाहरी व्यास दिया हुआ है। इसके पहले आपके सवालों में कभी आंतरिक और बाहरी व्यास बोल के नहीं दिया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसे समझिएगा। देखिए इसका दोनों मुंह क्या है, खुला, एक ये मुंह देख रहे हैं और एक ये मुंह। लेकिन इसमें क्या है कि इसका आंतरिक और बाहरी व्यास नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो नगण्य है। अगर यही मोटा ज्यादा रहता तो इसकी आंतरिक और बाहरी व्यास हो सकता था, उसी हिसाब से ये आंतरिक और बाहरी व्यास दिया गया है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा, आप जरूर समझ जाइएगा, लेकिन ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मैंने लिखा कि पाइप का बाहरी व्यास हमारा कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर जो सवाल में दिया गया है। तो इसका R1 मैंने निकाला है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R1 लिखा गया है। तो R1 मैंने अर्धव्यास हुआ, ये बाई 2 कर दिए, तो आपका 15 सेंटीमीटर आया था। हालांकि हमारा सवाल में क्या पूछा है कि प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से, यानी हमें डेसीमीटर में इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 10 कर दिया हूं, क्योंकि जो सेंटीमीटर होता है वो एक छोटी राशि होती है, डेसीमीटर बड़ी राशि होती है। जब छोटी राशि को बड़ी राशि में कन्वर्ट किया जाता है तो भाग कर दिया जाता है। तो देखिए मैंने 10 से भाग कर दिया। इन सभी चीजों पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 से भाग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने 10 को भाग 15 से 10 को भाग कर दिया, सॉरी, यानी 10 से 15 को भाग कर दिया तो मेरा कितना आया, 1.5 डेसीमीटर आ गया। उसी तरह इसका पाइप का आंतरिक व्यास भी मैंने निकाला, 26
जो सेंटीमीटर दिया हुआ था इसको R2 लिखा हूं। आंतरिक जो इसका अर्धव्यास है इसके लिए मैंने व्यास जो दिया गया अर्धव्यास के लिए मैंने R2 लिखा हूं, इसको बाई 2 कर दिया तो मेरा 13 सेंटीमीटर आया। इसी तरह इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट किया गया बटा 10 करके तो 1.3 डेसीमीटर आ गया। अब देखिए पाइप की ऊंचाई जो दी गई थी, ऊंचाई यानी h जो हुआ 14.7 डेसीमीटर दिया गया है। तो ये तो मीटर में दिया गया है, ये 14.7 किस चीज में है, मीटर में दिया गया था, ठीक है। तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ये डेसीमीटर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मीटर होता है डेसीमीटर से बड़ी इकाई होती है, और जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदला जाता है तो गुणा किया जाता है। आप याद रखिएगा कि जब मीटर को आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 से गुणा कीजिएगा। जो मैंने गुणा करके ये आ गया 147 डेसीमीटर। अब चलिए इसके अगले स्टेप पे चलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये थोड़ा टफ होने वाला है तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। मैंने वीडियो को पॉज करके बनाया हूं, अगर आपको नहीं समझ में आइएगा, आप चाहते हैं कि ऑन कैमरा मैं बनाऊं तो आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं ऑन कैमरा बना दूंगा। लेकिन ये टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि वैसे अगर मैं लिख लिख कर आपको बता रहा हूं तो उसका बेनिफिट तो वही होगा जो मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा समय में कम से कम सवाल बनेगा। इसलिए मैंने ऑफ कैमरा करके बना देता हूं जो आप आसानी से समझ जाइएगा अगर ध्यान दीजिएगा तो। यहाँ पे जो दोनों मुंह खुले और जिसके बेलन में मोटाई होती है आंतरिक और बाहरी, उसका फॉर्मूला अलग होता है। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में नहीं फॉर्मूला बताया था, तो आप इसे फॉर्मूला वाले चार्ट में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अभी इसको ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से देखिए। पाइप के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ये एक ऐसा पाइप है जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये R1 क्या था, बाहरी अर्धव्यास था, और ये जो R2 आंतरिक अर्धव्यास में लिखवाया था अभी कुछ देर पहले। फिर प्लस 2 पाई R1 प्लस R2, कोष्ट बंद हो गया, H हो गया। देखिए H यहाँ लास्ट में लिखा गया है। ये पूरा फॉर्मूला होता है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का एक ऐसे पाइप का जिसमें आंतरिक और बाहरी व्यास दिया गया हो, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से फॉर्मूला को देख लीजिएगा और इसे अपने फॉर्मूला के लिस्ट में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे डाउन किया 2 पाई को। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। मैंने देखिए R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 लिख दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, जो यहाँ पे किया गया है। फिर प्लस 2 पाई को मैंने इसी तरह डाउन किया, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ये आपको इसे याद कर लेना होगा। 2 पाई इसी तरह आया R1 प्लस R2 और H, ये इसी तरह नीचे उतार दिया गया है। आते हैं अगले लाइन में, देखिए 2 पाई R1 प्लस R2, ये कॉमन ले लिया गया है। इसमें जो आपका था इन दोनों में कॉमन मुझे क्या दिख रहा था, 2 पाई R1 प्लस R2। तो जब ये कॉमन आ गया तो बचा क्या है, देखिए एक ये बचा है। इसमें कॉमन लेने का मतलब क्या, 2 पाई R1 प्लस R2 से इसमें हम भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग करेंगे। भाग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, पूरा इतना कटेगा, ये और ये सब कटेगा, बचेगा क्या, R1 माइनस R2, जो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का चिन्ह दिया। देखिए 2 पाई R1 प्लस R2 ये बाहर आ गया है। अगर इसको मान लीजिए हम यहाँ पे बटा करते हैं ऐसे, ये एक तरह से रफ है, ये रफ है, आप इसे फेयर में नहीं नोट डाउन कीजिएगा। अगर इसको हम बटा करते हैं 2 पाई R1 प्लस R2, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद आपका H बचा है, जो यहाँ पे H लिखा गया है। आप जरूर समझे होंगे, लेकिन इसे आप नोट नहीं करोगे, ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब मैं 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन लिया तो मुझे ये वाला बचा, ये बचा इसमें से, और प्लस H बचा इसमें से, ओके। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 होता है। R1 का मान हम लोग 1.5 निकाले थे, प्लस R2 का मान 1.3 निकाला गया था। उसी तरह R1 का मान 1.2 माइनस R2 का मान 1.3 प्लस H का मान
147, ये सब वर्ग डेसीमीटर में है। चलिए अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो सोल्व कीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू, ये दोनों जुट जाएगा आपस में, तो 2 इंटू 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और ये गुणा में है, ये सब क्या है गुणा में है। इन दोनों का आप जोड़िएगा, सॉरी ये घटेगा आपस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1.5 में से 1.3 घटा दीजिएगा तो आपको बचेगा सिर्फ 0.2। आप 0.2 को जब 147 में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 147.2। अब चलिए इसको काटते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटेंगे, कौन किससे कटेगा, ये इससे 5 दान में काट दिया, और यहाँ 7 से 28 कटिए 4 दान में। आप कैलकुलेशन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यदि आप बोलिएगा कि ऑन कैमरा बनाइए सर, तो मैं जरूर बना दूंगा, लेकिन आपका टाइम लॉस होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये सच्चक क्या हो गया 28। चलिए इससे इसको काटिए, 2 से काटते हैं, 2 दूनी का 4, और ये क्या हो गया 5 दूना 10। अब कोई किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हमें काम है अब गुणा करने का। यानी 22 और 2 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 44 गुणे ये क्या है 1472, ठीक है। इसको गुणा करना है तो मैं ऑफ कैमरा गुणा करता हूं, आप अपने कॉपी पे गुणा करिए। मैंने यहाँ पे गुणा किया, जो हमारा गुणा करना था किसका 22 दूना 44 में 1472 से जब मैंने गुणा किया तो मुझे क्या संख्या मिला, यहाँ पे मैंने लिखा हूं, आप भी कॉपी पे गुणा जरूर किए होंगे 64768। और जो हमारे नीचे में 5 गुणे 5 बचा था 5, तो ये 50 क्या हो गया 25 हो गया। तो देखिए इसको 25 से भाग भी करना है, तो मैंने यहाँ पे 25 से भाग किया हूं। तो देखिए भाग करने के बाद आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, और नहीं तो आप जानते ही होंगे 25 से भाग करके आप देख सकते हैं। तो ये काट कर क्या आएगा हमारा, ये काटने के बाद हमारा आ रहा है, ये कटने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, आ रहा है हमारा 259072 होगा, ठीक है। ये वर्ग डेसीमीटर होगा। तो ये आएगा उस दोनों मुंह खुले पाइप का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। लेकिन मुझे बोला है कि उसको अलकतरा करने में कितना रुपया खर्च होगा, तो चलिए हम लोग उसको निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन जरूर कीजिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए कि पाइप को अलकतरा से रंग करने का खर्च बराबर, मैंने ये जो इसका पूरा क्षेत्रफल आया था इतना वर्ग डेसीमीटर, और सवाल में दिया गया था कि 1 वर्ग डेसीमीटर को रंग करने में कितना खर्च होता है 2.25। आप इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उतना रुपया। और आप गुणा करके कमेंट मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर, ये जो सवाल नंबर 14 है ये बिल्कुल ही सवाल नंबर 13 जैसा है, बिल्कुल ही कोई इसमें अंतर नहीं है। आप थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दिया गया है कि एक दोनों मुंह खुले लोहे के लंब वृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर और आंतरिक व्यास 4.6 डेसीमीटर है, एवं बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है। तो बेलन की बाहरी व्यास कितना है निर्णय करें। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हमें आंतरिक व्यास दिया गया है, इसमें हमें घन डेसीमीटर यानी आयतन, जहां पर भी किसी भी संख्या के पीछे घन डेसीमीटर लिखा रहेगा यानी वहां पे आयतन होगा, वो जो संख्या है आयतन है वो। तो ये मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि अगर किसी संख्या के पीछे घन डेसीमीटर लिखा होगा या घन लिखा रहेगा, डेसीमीटर छोड़िए, डेसीमीटर एक इकाई है, घन के बाद जो भी मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर हो सकता है, तो वो क्या होता है, वो आयतन होता है। तो जो 84.48 लिखा है वो क्या है, आयतन है, ठीक है। और हमसे पूछा कि बाहरी व्यास बताइए। आप जब 13 नंबर सवाल बनाए थे तो उसमें बाहरी और आंतरिक दोनों व्यास दिया गया था, लेकिन यहां पर हमसे बाहरी व्यास पूछ रहा है और हमें आयतन दिया है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए मैंने लिखा, चूंकि बेलन का आंतरिक व्यास कितना दिया गया है 4.6 डेसीमीटर। देखिए हमारा जो
आयतन दिया गया है वो डेसीमीटर में ही है, तो चलिए इसको हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेसीमीटर में ही दिया गया है। तो इसका R2 मैंने आंतरिक क्या माना था बच्चों, व्यास 13 नंबर सवाल में आंतरिक को R2 माना गया था, बाहरी को R1 माना गया था। तो देखिए मैंने लिख दिया R2 यानी अर्ध व्यास बराबर 4.6/2 हो गया, यानी ये कट के 2.3 डेसीमीटर आया। ओके, बेलन की ऊंचाई क्या दी गई है, यानी h 2.8 मीटर, और मीटर को तो आपको डेसीमीटर में बदलना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपका डेसीमीटर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो गुणा 10 किया तो 28 डेसीमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए मैंने मान लिया कि माना बेलन का बाहरी अर्धव्यास, बेलन का बाहरी अर्धव्यास क्या मान लिया मैंने, R1 डेसीमीटर मैंने मान लिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग जब दो मुंह खुला रहेगा तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को निकालते हैं और आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्यारे बच्चों, जब दोनों मुंह खुला रहेगा तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, लोहे के पाइप का आयतन, यानी ये किस तरह का लोहा का पाइप हो रहा है जिसमें एक आंतरिक और बाहरी व्यास दोनों दिया गया है, यानी वो मोटाई होता है उसमें, इसीलिए उसका आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास हुआ है। आप देखिए होंगे बहुत सारा लोहा ऐसा होता है जो काफी मोटा होता है, तो उसका बाहरी व्यास क्या होगा, ज्यादा होता है, आंतरिक व्यास कम होता है। ये कुछ इस तरह का फिगर होगा। ठीक है, तो इसका लोहे के पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कोष्ठ बंद H। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आसान है आपको याद करने के लिए। आयतन का फॉर्मूला बहुत छोटा है, घन डेसीमीटर, ये डेसीमीटर में दिया गया था। तो देखिए पाई का मतलब मैंने 22/7 लिखा, R1 स्क्वायर का हमें मान ही निकालना है। ठीक है, ये इसका बाहरी अर्धव्यास है माइनस ये R2 का जो हम लोग 2.3 का स्क्वायर किए थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मझला कोष्ठ में बंद किया, गुणे H का मान जो हमारा 28 घन डेसीमीटर था उसको लिखा। अब देखिए इस 28 को मैंने यहाँ पर ला दिया, ये जो है इसके साथ गुणा में ही इसका रिलेशन है, तो मैंने गुणा में ला दिया 27 इंटू 22/7 इंटू 28, और ये जो है इसी तरह उतारा गया है घन डेसीमीटर। अब देखिए मैं इससे काट दिया बच्चों, 7 से 28 4 दान में कट गया और 22 से गुणा होके 88 हो गया। और देखिए ये 2.3 का स्क्वायर 5.29 माने 5.29 होगा, तो जो मैं इसको लिख लिया, इतना घन डेसीमीटर मेरा आया पाइप का आयतन। तो ये आपको ये फार्मूला थोड़ा याद करने लेना है। ठीक है, और ये किसका फार्मूला हो रहा है, एक ऐसा आपका लंब वृत्ताकार पाइप है जिसमें मोटाई होता है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब चलिए ये जो आयतन है यदि हम इसको एटीपी में बराबर कर देते हैं, जो हमारे सवाल में आयतन दिया गया है, तो हमारा R1 का मान आ जाएगा वहां से, तो वहां से हम व्यास भी निकाल सकते हैं। चलिए उस स्टेप पर हम लोग चलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर। प्यारे बच्चों मैंने इसको एटीपी में रख दिया हूं, आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। मैंने OR दिया और क्या लिखा, R1 का स्क्वायर माइनस 5.29 बराबर ये 8448 बटा मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव दिया है उसको हटा दिया मैंने 100 से, और ये जो 88 है ये इसके साथ आकर बटा में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, तो मैंने 88 लिख दिया। इसको इससे काटिए, 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4 है, 4 एकम 4 है, 4 दूना 8, और ये 4 से 22 दान में ये 8448 जो है 4 से इतने दान में कटेगा, आप बाहर काट के देख सकते हैं। फिर इसको 11 से काटिए, 11 से ये कटेगा 192 दान में, और ये 11 से 11 दूना 22, इसको इससे काट दीजिए, कितना आएगा 9 दूना 18, 6 दूना 12, यहाँ पे क्या बच्चा है बच्चों 100, तो 100 से जब 96 को हम काटेंगे तो क्या आएगा 0.96 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा R1 स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा हुआ है माइनस 5.29, तो इसको हम जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 0.96 प्लस। आप जानते हैं कि कोई संख्या साइड चेंज करती है समीकरण में तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो ये मैंने प्लस दे दिया, और 5.29। तो चलिए 5.29 में हमको क्या जोड़ना है, 0.96 को जोड़ना है, यानी 9 6 15, 9 2 11 12 5 1 6, हमारा क्या आ गया OR R1 स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों
6.25 यानी और हमें R1 का मान क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 6.25 का अंडर रूट। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो 6.25 है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 का। हमसे पूछा क्या था कि उस पाइप का बाहरी व्यास क्या होगा, तो हमारा लिख देंगे चूंकि पाइप का बाहरी व्यास, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड बना रहा हूं, व्यास बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2r, यानी 2 इंटू आर का मान यहाँ पे क्या आया है 2.5, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 डेसीमीटर। तो हमारा जो बाहरी व्यास कितना आ जाएगा बच्चों 5 डेसीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से मैं इसे बताऊंगा। 15 पर आ चुके हैं, आप 15 नंबर सवाल को ध्यान से समझिए, मैं पढ़ रहा हूं। एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास की दोगुनी है, यानी उसका जो ऊंचाई हो रही है अर्धव्यास की क्या है, दोगुनी है। ये पहले शर्त में बोला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। यदि ऊंचाई 6 गुनी हो तो बेलन का आयतन 529 घन डेसीमीटर अधिक होता है। और बोल रहा है कि यदि ऊंचाई जब 6 गुनी हो जाती है तो पहले से आयतन क्या हो जाता है 539 माने 539 घन डेसीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन की ऊंचाई हमें बताना है, क्या होगा। देखिए यहां पर हमें ना अर्धव्यास दिख रहा है ना हमें ऊंचाई दिख रहा है इस सवाल में, तो हमें इसे मान लेना होगा। देखिए बच्चों मैंने मान लिया कि बेलन की अर्धव्यास बराबर r डेसीमीटर, इसलिए ऊंचाई बराबर यानी h बराबर क्या हो जाएगा 2r, जो हमारे पहले शर्त में बोला गया है कि जो उसकी ऊंचाई होगी अर्धव्यास की दोगुनी होगी, तो r का दुगुना क्या हो जाएगा 2r। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चों पाई r स्क्वायर h, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। तो मैंने पाई लिखा, r स्क्वायर के जगह पे r के जगह पे r स्क्वायर लिख दिया जो हमारा r था, और h जो हमारा 2r है 2r लिख दिया। इसको जब मैंने गुणा किया तीनों को तो क्या आया 2 पाई r क्यू। क्यू कैसे आ गया, यहाँ पर आपका 2r है और यहाँ पर आपका 1r है, तो ये मिलकर कितने r हो जाएंगे 3r हो जाएंगे। उसी तरह अब देखिए बेलन का अर्धव्यास r, बेलन का अर्धव्यास जो है पहले जैसा r रहा है, ठीक है, वो नहीं बदला है, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई है h 6 गुना। यहाँ पे बोला है कि क्या हो जाएगा ऊंचाई हो तो बेलन 6 गुनी हो तो देखिए मैंने 6r लिख दिया, 6 गुना यानी क्या हो गया 6r। तो इसका आयतन यानी आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, पाई r और h के जगह पर मैंने 6r लिखा और इसको गुणा किया तो क्या आ गया बच्चों। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट की कोई जरूरत भी नहीं है हमें, अच्छा रहने दीजिए ब्रैकेट से क्या। तो इसको गुणा किया तो क्या हो गया 6 पाई r क्यू हो गया, ठीक है। तो ये जो आयतन है ये पहले वाले आयतन से कितना अधिक है 529 मीटर और 539 माने 539 घन डेसीमीटर अधिक है। तो एटीपी में हम इसे पहले लिखेंगे और इसको माइनस का चिन्ह देकर इसको लिखेंगे, और उसके बाद ये जो होगा ये होगा, तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा r का मान आ जाएगा। तो r का मान आ जाएगा तो वहीं से हमें h का भी मान यानी ऊंचाई का मान भी निकल जाएगा। तो आप इसे जरूर समझे होंगे, आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम लोग उस स्टेप पर चलते हैं, एटीपी वाले स्टेप पे। यानी ये अधिक है इसका आयतन पहले वाले आयतन से, कितना अधिक है 539। तो इसको एटीपी में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम उस स्टेप पर चलते हैं। आप इसे नोट पर लिखा हूं कि ये जो हमारा 6 गुना वाला आयतन था और ये जो पहले वाला था, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 539, जो आपको सवाल में दिया गया था। देखिए ये दोनों एक राशि है तो 6 में से 2 गया क्या हो जाएगा 4 बचेगा, 4 पाई r क्यूब बराबर 539। फिर मैंने 4/1 लिखा, चलिए इसको लिख सकते हैं गुणे 22/7 पाई का मतलब ये r क्यूब इसी तरह रहा। तो हमें r क्यूब का मान निकालना है, मैंने r क्यूब बराबर क्या लिख दिया 539 गुणे। आप जानते हैं कि कोई भी भिन्न अगर साइड चेंज करता है तो आंसर पलट जाता है। यहाँ पे हर 1 है तो यहाँ पे
1 हो जाएगा 1 और हर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा गुणे। उसी तरह ये भी चेंज होकर 7/22 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि जब कोई भिन्न अगर समीकरण में अपना साइड चेंज करता है तो वो पलट जाता है, माने अंश हर और हर अंश बन जाता है, जो मैंने यहाँ पे पलट दिया। अब इसको काटिए बच्चों, ये देखिए ये आपका 11 से कटेगा, ये भी आपका 11 से कटेगा, 1 दर्चक 44 और 11 99। आप इसे 539 को 11 से काट के देख सकते हैं, भाग दे सकते हैं, और ये वाला 11 से 11 दूना 22। तो आपका बचा क्या है संख्या, RQ बराबर 49 गुणे 7 बटा ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8। तो हमारे यहाँ पे Q दिया हुआ है तो इसका हमें Q निकालना होगा, यानी R बराबर क्या होगा 49 गुणे 7 बटे 8 का Q निकालना है हमें। ठीक है, आप Q निकालना जानते ही हैं, तो हम क्या इसको लिखेंगे 49 को 7 गुणे 1 7 है ये वाला, तो मैंने लिखा बटा ये 8 को अगर खंड कीजिएगा तो आपको कितना 2 मिलेगा, 3 ठो 2 मिलेगा। ठीक है, 3 ठो 2 मैंने लिखा, ये बटा हो गया, बराबर इसको आगे की तरफ बढ़ाया। यानी क्यूब में क्या होता है बच्चों, वर्ग में जब 2 संख्या आपस में मिलती है तो उसको एक संख्या बाहर आती है, लेकिन क्यूब में जब 3 संख्या मिलती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे 3 को 7 मिल रहा है तो एक 7 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 ठो 2 मिल रहा है तो 1 ठो 2 बाहर आ गया। ठीक है, यानी हमारा R का मान क्या आ जाएगा, R बराबर आ गया 7/2। तो हमें निकालना क्या था ऊंचाई, चूंकि इसलिए ऊंचाई बराबर क्या मेरा माना गया था 2R, यानी 2 इंटू R का मान कितना आया है 7/2, यानी 2 से 2 कट गया, आया 7। ये 7 किस चीज में आया है, डेसीमीटर में आया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, इसमें पूछा था कि पाइप का जो ऊंचाई कितना होगा, ये पूछा था। आप सवाल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए हिंदी लेकर आ रहा हूं क्लास 10 का। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।